हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में हम आप सबके साथ शेयर करेंगे अपने रूम की क्लीनिंग। और मामू के घर थे इफ्तार की दावत, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो आज का व्लॉग इसी से रिलेटेड होने वाला है। होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो गाइस, अभी हमने जो भी यहाँ पे डेकोरेशन किया उसको भी हटा लिया है। और अभी हम इसे भी अभी हम अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज करेंगे और पूरे रूम की क्लीनिंग करेंगे। काफ़ी गंदा हो गया, लग ही नहीं रहा है कि 1 महीने पहले साफ़ हुआ है। हम आपको डस्ट देखिए। और जब से डेकोर हुआ इसके बाद 2 बार, हाँ 3-4 बार हमने साफ़ किया और 2 बार ज़ेबा आई हुई थी, उन्होंने साफ़ किया। लीना भी थोड़ा हाथ वाथ मारी होंगी, लेकिन उसके बावजूद इतना डर्ट है जैसे कोई ऐसे ला के मिट्टी डाल दिया हो। हमें ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे इतना गंदगी नहीं होती जितना कि ऊपर वाले फ्लोर्स पे होती है। तो अभी हम धीरे धीरे करके इस रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम ये जो इम्पोर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट है ये क्लीन करेंगे, फिर अच्छे से संभाल के रख देंगे, क्योंकि ऐसा होता है सफाई वगैरह में चीज़ें गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इतनी चीज़ें मेरी ज़्यादा अनमोल है, तो पहले हम इन्हें क्लीन करेंगे, उसके बाद अच्छे से कहीं रख देंगे। फजर का वक्त हो गया था, हमने फजर की नमाज अदा कर ली है। अभी जा रहे हैं कुरान शरीफ। इतने टाइम के बाद हम फाइनली अपने ड्रीम वेट पे पहुंच गए। वैसे मेरे हाइट के अकॉर्डिंग टू मतलब 64 to 65 मेरा ठीक था, लेकिन फिर भी हमें लगता था जैसे बॉडी में मेरे एक्सेस फैट था। उस वजह से हम सोचते थे कि नियर अबाउट 60 kg हो जाए। तो फाइनली अल्लाह के शुक्र से, जो कि अभी हम इतना ज़्यादा कुछ डाइटिंग भी नहीं कर रहे हैं, हर कुछ ही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के शुक्र से मेरा वेट 60 kg हो गया है। तो अभी सबसे पहले हम वॉल क्लीन करेंगे, जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह उन्हें हटाएंगे। वैसे डेली क्लीनिंग में जो जाले रहता है उसे साफ़ ही कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा है नहीं और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ऐसे अभी इसे क्लीन करके फिर अच्छे से एक कपड़े से दीवार साफ़ करेंगे। तो अम्मी इससे क्लीन कराने के बाद फिर एक जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक एक क्लीन कपड़े से वॉल को साफ़ करवाती हैं। तो अभी हम फटाफट से इसे करेंगे, वॉल क्लीन करेंगे और फ़ैन, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। और अभी इस साइड की वॉल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ डर्ट वगैरह है, लेकिन वो पता नहीं क्या रहता है, वो क्लीन ही नहीं होता। और इतनी ऊपर पहुंच पाना भी पॉसिबल नहीं है कि उसे हम किसी कपड़े से साफ़ कर पाएँ। फाइनली अभी बज रहा है 4 और सफाई हो गई है, अच्छे से हो गई। फ़ोन में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल वगैरह गंदी थी, तो इसे क्लीन करने में काफ़ी टाइम गया है। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पेंट कराने का मन कर रहा है, लेकिन जो पेंटर हैं वो बहुत ज़्यादा नखरा दिखाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो मतलब पेंट हमेशा वही किए हैं, तो उन्हीं से मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ वही करें। थोड़ा उनके ऊपर जैसे बिलीव हो गया है, और वो इस टाइम पे बिज़ी हैं तो वो कर नहीं रहा। नहीं तो बहुत ज़्यादा मेरा रूम ख़राब हुआ है गाइस, वो तो बहुत ज़्यादा। अब वैसे उसकी तो हमें आदत हो गई, भाई जी कह रहे थे इसको कब बनवा रही हो, तो हमने यही कहा कि अब हैबिट हो गई, लेकिन फिर भी अब कुछ चेंज कराना चाहते हैं। बहुत एकदम बोर हो गए इन सारी चीज़ों से, अब ये सब हटवाना चाहते हैं। कुछ तो करेंगे बहुत जल्दी। अभी बिल्कुल बिना पर्दे के देखा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है किसी और का घर हो, बिलीव ही नहीं होता कि मेरा है। मतलब एक सिर्फ पर्दा लगने से कितना सारा चीज़ें हाइड रहती हैं। अभी 5:30 बज चुके हैं, हम लोगों ने अशर की नमाज अदा कर ली है। सर्टिफिकेट के बिना दीवार कितनी प्लेन लग रही। ये पता नहीं कैसे पेंट में से बबल्स वबल्स आ गए, ऐसे मन करता है इसको ऐसे कर दो, पर फिर लगता है दीवार खराब हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं चेंज करने, क्योंकि सुबह से सफाई कर रहे थे और बहुत गंदा हो गया है कपड़ा। तो इसे चेंज करेंगे क्योंकि मामू के यहाँ है इफ्तार की दावत। तो अभी ऊपर की रूम की सफाई हो गई थी, नीचे रूम की अम्मी ने पहले ही कर ली थी। तो कर्टन्स वगैरह डालने थे, तो अम्मी हल्की सी क्लीनिंग करके अभी नीचे कर्टन्स वगैरह डाल रही। तो फटाफट से हम लोग चेंज करके निकलेंगे मामू के घर के लिए। अलीना मैम नहा धो के रेडी हो गई हैं। तो गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी। पीछे कितना ख़राब आ रहा है, या अल्लाह।
पर अम्मी अभी अग्री नहीं है कर्टन लगाने के लिए, कहीं या तो वॉश करके इसे ही लगा देंगे और नया वाला कर्टन कुछ दिन बाद लगाएंगे। देखिए क्या होता है। वैसे हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, और अगर भाईजी होते तो उन्हें भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उन्हें तो सफाई ही, मतलब जब अम्मी कह दें कि मतलब सफाई करना है या देख लेते सफाई करते, अरे सब क्या कर रही है, क्यों फैला रही है। वैसे अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। किचन में भी फ्लोर पे ना फ्लोर पेंट की है अम्मी थोड़ा नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती है। तो पहले हमसे कह रही थी, मतलब वैसे परमानेंट वाली टाइल्स अम्मी को नहीं पसंद है, क्योंकि मतलब वो एक बार लग जाती है तो फिर चेंज नहीं हो सकती। तो उन्होंने फ़ोन में देखा था स्टिकर टाइल आती है, तो उसको पता करवा रही थी, लेकिन फिर हमें टाइम नहीं मिल पाया। तो उन्होंने ही सर्च करके PU एनामल फ्लोर पेंट का पता किया, फिर पापा से मंगवाई है। तो अभी उसी को फ्लोर पे किए हैं। इस वजह से बाहर ही खाना वगैरह भी बन रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसे बर्तन रखे हुए हैं। इनका बाल बनाया था कि अप्पी पूरा लेके क्या बहुत कंफर्टेबल चीज़ें अलीना पसंद करती हैं क्या, जैसे बूढ़े लोग पहनते हैं ना, कॉटन के कपड़े पूरा उठा के बाल, है ना। चलो अभी कर्टन मम्मी लगा रही है, कर्टन लगाने के बाद फिर जाएंगे। खोले और कर्टन लगाने के बाद हम लोग निकल गए हैं मामू के घर के लिए। इफ्तार करने के बाद हम लोग पढ़ने लगे थे मगरिब की नमाज़, और मामू की बेटी ने अकेले ही सारी प्रिपरेशन की थी। मतलब सबने हेल्प की थी, लेकिन बनाई उसने सारी चीज़ें अकेली थी, और हर डिश इतनी टेस्टी बनी थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब कई डिशेस बनाइए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिश में कुछ कमी हो जाती है, लेकिन हर डिश काफ़ी टेस्टी थी। हम लोगों ने सारा ही ट्राई किया था। मीठे में वही कस्टर्ड नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना, हम जो चीज़ बना लेते हैं कुछ टाइम फिर मन एकदम उससे भर जाता है। तो अभी जैसे पुडिंग और डेज़र्ट वगैरह हम बनाते हैं तो उस वजह से हमें बिल्कुल मीठा खाने का मन नहीं करता। तो सिर्फ हमने कस्टर्ड ही नहीं ट्राई किया था, बाकी सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पर, और यहाँ मामू ने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हैं। तो हमें भी प्लांट्स का थोड़ा अब शौक़ होता है, लेकिन क्या ही बताया जाए, ना उतना स्पेस है ना उस तरीके से हम केयर कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई चीज़ पता ही है। तो अम्मी के लिए थोड़ा वर्कलोड और बढ़ जाएगा, इस वजह से हम नहीं ट्राई कर रहे हैं। नहीं तो हमें बाकी प्लांट्स पसंद आते हैं। और उसके बाद बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी मरियम ने थोड़ा वो किया, तो हम लोग अभी बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे मतलब मन नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी थी कि फिर जब लिए तो फिर एकदम अच्छे से खा ही लिए थे। और फिर हम लोग आ गए थे घर। तो मैं यहाँ पे दिखाने लगी थी, नानी ये क्रोशिया का वर्क नानी को आता था, तो उन्होंने ये बनाया था, तो अम्मी से संभाल के रखी हुई है। तो हम लोगों ने शायरी कर ली थी। आज लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान है और आज अलीना भी रोज़ा रहेंगे, तो हम लोग थोड़ा लेट से उठे थे तो फटाफट से शायरी कर लिए थे। अभी जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। अभी अलीना पढ़ रही है नमाज। दुआ नहीं मांग रही हैं, क्या बता दो जरा। हम पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ। और यहाँ पर हम आप सबके साथ अपने किचन का ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हो गया पेंट गाइस, अम्मी काफ़ी खुश है।
फ़ोन में तो थोड़ा सा वो दिख रहा है, बाकी सामने से एकदम इवन दिखता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है चलने में। तो इसे करके ना पहले एक कोट करना था, फिर 8 आवर्स के लिए छोड़ना था, फिर दूसरा कोट करना था, फिर 72 आवर्स के लिए छोड़ना था। तो अभी 72 आवर्स नहीं हुआ, लेकिन पापा ने चेक किया, उन्होंने बोला नहीं ठीक है अब जाओ। तो अभी फिर से अम्मी ने सामान यहाँ पे रख लिए हैं। अब आज तो है नहीं सीन कुछ बनाने वाला, हालांकि इफ्तार है। फिर अब कल से स्टार्ट। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने, नहा के ये कपड़ा पहनेंगे और अम्मी ये। दोनों लोग अलग अलग ही मंगाए थे, लेकिन एकदम ट्विनिंग वाला सीन हो गया है। तो गाइस अभी हम लोग हो गए हैं रेडी। अलीना तो सुबह ही हो गई थी, अभी सो गई थी मेरी अलीना, अभी उठी है, जोहर का टाइम हो गया, हम अभी रेडी हो गए। जाओ वजू कर लो अलीना। मिरर अभी साफ नहीं हुआ है गाइस, मिरर और बोर्ड वगैरह बाकी हो गया। तो अभी चलते हैं फटाफट से जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बस थोड़ी देर थोड़े बहुत काम है उन्हें करके निकलेंगे खाला के घर के लिए। और इसी के साथ हम करें अपने इस व्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।